अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ज़माना बदलते देर नहीं लगती, हालात बदलते देर नहीं लगते। जो गलियां कभी तंगो तारीक होती हैं, कुछ अरसे के बाद वह रोशनियाँ जगमगाने लगती हैं। वो जगहें जो कभी बेआबाद होती हैं, उन्हें आबाद होते हुए देर नहीं लगती। जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा, वैसे वैसे लोगों के रहन सहन भी तब्दील होते रहे। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि बचपन में मैं जिस घर में रहता था या जिस गांव में रहता था, वहाँ बिजली नहीं थी। मैंने 8वीं जमात तक दिए की रोशनी में पढ़ा, लेकिन अब वो घर, वो गलियाँ जहाँ कभी ये चिराग जला करते थे, दिए जला करते थे, अब वो रोशनी से जगमगा रहे हैं। वक्त लगता है, लेकिन हालात बदल जाते हैं, ज़माना बदल जाता है, रहन सहन का अंदाज़ बदल जाता है। एक वक्त ये भी था कि ख़ास तौर पर जो है वो देहाती इलाक़ों में लोग जो मतलब बूढ़े थे, बड़े सादा लोग हुआ करते थे। हालांकि जूते पहनने के लिए होते हैं, लेकिन वो जब कहीं जाया करते थे लंबे सफ़र पर, तो वो जूते उतार कर किसी कपड़े में बांध कर कंधों पे रख लिया करते थे कि चलने से जूते घिस जाएंगे। लेकिन अब कोई शख्स ब्रांडेड जूतों के अलावा कुछ पहनता नहीं है। इसी तरह कपड़ों की बात कर लें तो एक ज़माना ये था कि आपको गांव हो या शहर हो, बड़े सादा से कपड़े मिला करते थे। किसी ने तैवज़ बंधी हुई है, बनियान पहन ली ऊपर, किसी ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, शलवार किसी और रंग की है, कमीज़ किसी और रंग की है। मतलब ये नहीं होता था कि नहीं जी मैंने मैचिंग करनी है या मैंने जो है वो अच्छे से अच्छा नज़र आने की कोशिश करनी है। यही सूरत वादी कालाश की है। वादी कालाश एक ज़माने में, अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ 50 साल पीछे चले जाएं, तो वादी कालाश एक पसमानदा इलाक़ा था, लेकिन अब नहीं रह गया। यहाँ हर गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर जो 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, उनमें मतलब के अंदर क्या क्या है उस गांव में, उन 3-4 जगहों में एक चीज़ लिखी हुई है, ट्रेडिशनल हाउसेस, यानी रिवायती घर। इसका मतलब ये कि कराचियों के जो रिवायती घर होते थे वो हमारे घरों से मुख्तलिफ होते थे। जो मैं, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, गंदे मंदे घर हुआ करते थे, सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था। मतलब जो है वो अंधेरे घर होते थे, लकड़ी के घर जो है वो ज़्यादातर इस इलाके में बनाए जाते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रा, तालीम की रोशनी आई, ये मुआशरा जो है ना, कालाश का मुआशरा, ये बुनियादी तौर पर औरत का मुआशरा है। मैंने अपने किसी व्लॉग में कहा था कि कालाशी औरत बहुत ही मज़लूम औरत होती है, लेकिन अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प है कि कालाशी औरत अपने कुनबे को, अपने ख़ानदान की सरबराही करती है। उसे वो तमाम हकूक़ हासिल हैं जो शायद हम मुसलमानों में भी नहीं हैं। हालांकि इस्लाम में ये कहा गया है कि औरत और मर्द के हकूक़ बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मर्द डोमिनेट करता है। हमारा जो मुआशरा है, यानी जो इस्लामी मुआशरा है, वो मर्दाना मुआशरा है जिसमें औरत को जगह दी जाती है। लेकिन कालाशी मुआशरा औरत का मुआशरा है और वहाँ मर्द को जगह दी जाती है। आप ये देखें, एक वो दौर लग गया जब कालाशी लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियाँ हुआ करती थी। हकूक़ की बात मैं करूँगा, पहले कालाशी लड़कियाँ तालीम हासिल नहीं करती थी। आज उनमें जो है वो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी आपको मिलेंगी जो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, आला तालीम याफ्ता लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ा हक़ जो उन्हें दिया गया, पहले उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी जाती थी, लेकिन अब ज़बरदस्ती शादियाँ नहीं होती। अब उन्हें अपनी मर्ज़ी का शौहर चुनने का हक़ हासिल है। न सिर्फ शौहर चुनने का हक़ हासिल है, बल्कि शौहर बदलने का हक़ हासिल भी है, जो कम अज़ कम हमारे इस्लामी मुआशरे में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ। ये यूँ समझ लें कि कालाश का नया घर है। यहाँ वो सब कुछ है, वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो हमारे शहरों के घरों में मौजूद हैं। हाँ, इन इलाक़ों में, पहाड़ी इलाक़ों में ज़्यादातर घर जो है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुराना घर, कि पुराने घर में जो मतलब जिस तरह की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, या जैसे लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना होता था, या जो उनका तर्ज़ ज़िंदगी था वो बिल्कुल और था।
ये मेरे साथ एक नौजवान खड़ा है वादी कालाश में, बम्बोरत में। ये मोहम्मद हनीफ परवाज़। इस वक्त तो ये माशाल्लाह कोई 43-44 साल का है, लेकिन मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब इसकी दाढ़ी पीछे भी नहीं आई थी। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, इसे खुश रखे, सलामत रखे और इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। जब मैं ख़बरें का एडिटर था 1999 में, तो ये जब मेरे पास आया था तो इस वक्त ना इसकी दाढ़ी थी ना इसकी मूँछें थी। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ये बाज़ औक़ात सिर्फ बड़ा ज़ाहिर करने के लिए अपने आप को पेंसिल से मूँछें बनाया करता था अपनी, और पेंसिल से मूँछें बना के जो है वो जाया करता था ताकि लोग ये समझें कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन आपको एक बात ये बता दूँ कि बड़े लोग सिर्फ जो है वो बड़ी जगहों पर पैदा नहीं होते। मुझे खुशी है कि ये बम्बोरत में, वादी कालाश में, ये मैं जो है वो मैं इसका मेहमान हूँ। और जब पहले दिन मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ तो मुझसे नाराज़ हो गया, कहना है कि ये दोबारा मत कहिएगा, ये मेरा नहीं आपका घर है। कदम कदम पर मेरे साथ है, एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं छोड़ता और बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं इसकी बकरी हूँ और इसे ये खौफ है कि ये बकरी कहीं खो ना जाए। तो पिछले 3 दिन से मेरे साथ है और ये बम्बोरत में और वादी कालाश में जो है वो मेरा साया बना हुआ है। और अल्लाह ताला ने इसको इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं सड़क पर जब इसके साथ निकलता हूँ तो जो फ़ासला 10 मिनट का होता है वो उसको उसे तय करने में हमें 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर मिलने वाला जो है वो मोहम्मद हनीफ परवाज़, जिसे हम हनीफ चित्राली कहा करते थे उस ज़माने में, वो इससे मिलता है। ये हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है। और चलते चलते आपको ये भी बता दूँ, इसने मुझे ऐसे मना किया था लेकिन मैं मना होने वाला नहीं हूँ। ये अपनी विलेज काउंसिल का 5 साल ये चेयरमैन भी रहा है और अब भी काउंसलर है, सोशल एक्टिविस्ट है, हर एक के दुख दर्द में शरीक है। वो कालाशी हो, मुसलमान हो या किसी और मज़हब का हो, उसका दुख इसका दुख है। जब तक ये उसका मसला हल नहीं कर लेगा ये शायद खाना भी नहीं खाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। तो इसका कोई इंटरव्यू मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मेरा है क्या, ये मेरा भाई है। यूँ कह लें कि गिलानी का साया एक यहाँ वादी बम्बोरत में भी है। ये पुराने घर की एक झलक, एक देगचा रखा हुआ है, एक जो है वो मतलब आप इसे चूल्हा भी नहीं कह सकते। ये एक लोहे का जो है वो बना हुआ है जिसमें 2 सुराख हैं। ये जो साइड की खाली जगह है इस पर ये लोग रोटी बनाते हैं और ये जो देगचा है इसमें सालन पक रहा है। तो ये वो पुराने घर जिन्हें रिवायती घर जो है वो कहा जाता है। ये नीम तारीख घर जो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दील होता जा रहा है सारा कुछ। सब इधर से जमा होते हैं, सब चीज़ें इधर होती है सर। अच्छा, ये ऊपर दिखाए, ये इधर ड्राई फ्रूट रखने के लिए। ये जो टोकरियाँ हैं इनमें कभी मतलब सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट रखा जाता है। ये सारे का सारा जो है वो यहाँ जमा होते हैं। ये घर हमारे जैसे ही हैं लेकिन जो है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, जो अंदाज़ है मुख्तलिफ है। आप देख रहे होंगे नीम तारीख और अंधेरे घर, ये इनके रिवायती घर हैं पुराने। लेकिन अब जो है वो अब ये उसके खाने का सिस्टम है, तो आप ये बहन से पूछ सकते हैं। दोनों का से क्या हो गया है? दोनों का से ला खोजा है, खाली है को लोग है और उसको की। अच्छा और बस और सही है। अच्छा, रोटी कैसे बनाते हो ये बता दो। नो बंद से नो को मना मोबाइल मत छू। मोबाइल बंद है हैं? ये से आगे क्या कौन है? ये मेरा काउंसलर है, ये मेरा जो इलाके का विलेज काउंसलर, इससे पहले ये विलेज काउंसिल का चेयरमैन था। अच्छा हाँ, जो विलेज काउंसिल का पहला चेयरमैन था कलाशी, यही था जो मेरे साथ होते थे। अच्छा, उसी वक्त मैं भी चेयरमैन था और ये भी था। कलाशी की तरफ से यही था, मुसलमान तरफ से मैं काम कर रहा था। मेरा नाम मिलियत गुल है, मैं काउंसिल में सबका चेयरमैन हूँ। अच्छा।
मैं यहाँ तो काम भी कर रही है काफ़ी। कलाशियों के लिए क्या काम किया खास तौर पर? कलशियों को आप देखो ना, आपको नजर आता है, ये काम किए, वो उधर भी काम किए, उधर वो ज्येष्ठ खान में काम किए, एक जगह उधर है कलशी फाउत की जगह पे मैं काम कर रही है। अच्छा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत काम किए कलशियों के लिए। कलाशियों के लिए। हाँ, अब मैं तो सारे मुस्लिम के लिए सारे काम किए है ना। अच्छा, वो तो ज़रूरत का ये पड़ा है, ये काम किए। तो इधर तो ये तो डांसिंग प्लेस है ना? हाँ, डांसिंग प्लेस बनाए है। अच्छा, ये खुद बनाया अभी? हाँ, बनाए है। चलो खुश रहे। कोई पैगाम देना चाहती हैं मुसलमानों को? कोई आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं करता? नहीं, नहीं करता, सारे ठीक है, चले खुश रहे। इन लोगों के साथ तस्वीरें थोड़ा बना लो ना हमारा, क्योंकि इस्लामाबाद में जाओगे तो कहोगे कि भाई ये भी मेरे साथ था। बंदा शादी भी है कभी कभी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सेहत ठीक नहीं है। पूरा नाम क्या है आपका? सैयद इमरान शाह। सैयद इमरान शाह साहब के साथ हम आए हैं शायरा के घर, और शायरा ने हमें पेशकश की है दूध पत्ती चाय पिलाने की। तो अब ये जनाब केतली रख के शायरा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ये केतली और दूध शूध रखा हुआ है, चाय पियेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी कि जो है वो कालाश चूँकि गैर मुस्लिम है और इनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं है, लेकिन मेरा अपना ईमान ये है कि ये इंसान है और इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। वैसे आम तौर पर जो है वो आपने ये सुना होगा कि जी ये जो शायरा है ये शायरी करती हैं, लेकिन इस वक्त शायरा हमारे लिए दूध पत्ती बना रही है। और शायरा ने हमें ऑफ़र की थी कि जो दूध पत्ती चाय पीनी है, मैंने कहा जी बिल्कुल पीनी है, ज़रूर पीऊँगा। और इस वक्त हमारे लिए चाय बन रही है। और अब कालाश वो नहीं लगता जो कालाश जो है वो 50 साल पहले था। जैसे अब देहात के लोग जूतियाँ सरों पर रख कर नहीं चलते, या जो है वो देहात की गलियाँ दिए की रोशनियों की मोहताज नहीं रह गई, बल्कि जगह जगह बिजली आ गई है। उसी तरह कालाश ने भी जो है वो करवट ली है तरक्की की तरफ। और कालाश की बहुत सी लड़कियाँ जैसा कि मैंने बताया आला तालीम याफ्ता हैं, सरकारी मुलाजमतें करती हैं, अपना जो है वो मुख्तलिफ NGOs के साथ वाबस्ता हैं, और जो बैरून मुल्क की NGOs हैं वो इनका बतौर ख़ास ख्याल रखती हैं। लोगों में एक आम तासुर पाया जाता है कि कैलाश के लोगों पर यूरोपीय ममालिक की कोई ख़ास मेहरबानी है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं कि जी कैलाश की लड़कियाँ इतनी आज़ाद ख्याल हैं, लेकिन वो आज़ादी उनके मर्दों ने उन्हें दी है। मतलब मुझे कभी कि मैं इस वक्त भी कैलाश पे मैंने बताया कि मैं कैलाशी घर में खड़ा हूँ, मुझे बाद वक़्त ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चिड़िया घर है, जहाँ जो है वो जानवर नहीं, काले रंग के कपड़े पहने हुए औरतें बंद हैं, और हम दूर दराज के इलाक़ों से उन औरतों को बगैर टिकट लिए हुए देखने के लिए आते हैं। क्यों देखने के लिए आते हैं? क्या मतलब हम ईसाइयों को, हिंदुओं को या सिखों को देखने के लिए जाते हैं? क्या मतलब हम उनकी इबादत गाहों के बाहर ठट के ठट लगाकर खड़े होते हैं? नहीं होते। इसीलिए मैं ये मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि कैलाश एक चिड़ियाघर है, और इस चिड़ियाघर में आने का कोई टिकट नहीं है। आप जब चाहें दरवाज़ा खोलें और अंदर आ जाएं। यहाँ कैलाश के लोग और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। माना कि कैलाश की आबादी कम है, मतलब कैलाशी लोगों की आबादी कम है, लेकिन मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं। कैलाशी जो है वो 3, 4, 5 हज़ार होंगे, लेकिन मुसलमान जो है वो 19-20 हज़ार हैं। और मुसलमानों ने जितना तहफ़्फ़ुज़ कैलाशियों को दे रखा है, शायद ही हमने किसी और बरादरी को दिया हो। तो अगर मैं ये कहूँ कि कैलाशी अब वो परेशानी का आलम नहीं रह गया
जो परेशानी का आलम जो है वो पहले था, अब कालाश बहुत बदल गया है। कालाश तरक्की कर रहा है। हाँ, लेकिन एक दो चीज़ें हैं, जैसे सड़क के ख़ास तौर पर अगर सड़क बन जाए तो मेरा ख़्याल है कि कालाश की किस्मत बदल सकती है। अगर जिस तरह इन्होंने अपने रहने सहने का अंदाज़ बदला है, ये घर का मंजर जो मैं जिस घर में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ और जिन लोगों ने मुझे इजाज़त दी है कि जी मैं उनके घर में खड़ा होकर बात कर लूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत जदीद किस्म का घर है। ये वो घर नहीं है जो जिस तरह के पुराने नीम तारीख और सेम ज़्यादा घर हुआ करते थे। अब कालाश बदल रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें ये चाहिए कि हम जो इनके रहे से मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें भी दूर करें और ये तरीक़ा, ये वतीरा तर्क कर दें कि कालाश एक चिड़ियाघर है और यहाँ कुछ औरतें जानवरों की तरह बंद हैं जिन्हें हम देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये तरीक़ा हमें तर्क कर देना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है। इन्हें जीने का हक़ दें और अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक, कोई मज़हब है या नहीं हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उन्हें उनके मज़हब के मुताबिक जीने का हक़ मिलना चाहिए। मेरा मकसद इस ब्लॉग का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको जो है वो कम से कम जो इनका पुराना जो लिविंग स्टाइल था वो दिखाऊं और जो नए घर में है, मतलब जो नए घर बने हैं वो दिखाऊं। सिर्फ यही एक मकसद था। नाच गाना देखने के लिए सारे लोग आते हैं। 3 फेस्टिवल होते हैं साल के, लेकिन मैं नाच गाने से हटकर, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि कालाश पे सिर्फ ये मत देखने के लिए आओ कि काला रंग पहनकर लड़कियां कैसे लगती हैं, बल्कि कालाश ये देखने के लिए आओ कि कालाश में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हैं। ये हैरान कर देने वाला इलाका है, लिहाजा इन हैरतों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।